नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। छत्तीसगढ़ बुलेटिन में शुरुआत बालोद से करेंगे, जहां सत्य पर सत्य की जीत के साथ मनाया गया दशहरा का पर्व। आगे बात होगी दुर्ग की, जहां श्री सती चौरा दुर्गा मंदिर द्वारा भव्य नवकन्या भोज का आयोजन किया गया। बात आगे रायगढ़ की करेंगे, जहां पर ब्लॉक मुख्यालय में अलग अलग स्थानों पर धूमधाम से मनाया गया विजयादशमी का पर्व। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। पेंडरवानी ग्राम पंचायत गुरूर विकासखंड बालोद में दशहरा पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर रामलीला का आयोजन किया गया और रावण का पुतला दहन कर असत्य पर सत्य की जीत का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में समस्त ग्रामवासी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कवर चौकी प्रभारी लता तिवारी एवं उनके स्टाफ द्वारा किए गए, जिन्होंने 9 दिन तक लगातार गश्त कर अपराध पर कड़ी निगरानी रखी, जिससे क्षेत्र में कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। इस कार्यक्रम में जनपद सदस्य ममता विजय गौतम, सरपंच त्रिलोकी राम साहू, उप सरपंच घनश्याम देवांगन, ग्राम विकास समिति अध्यक्ष गिरधारी लाल देवांगन, पूर्व सरपंच सत्यवान साहू एवं अन्य पंच एवं ग्रामवासी उपस्थित रहे। सभी की सक्रिय भागीदारी से ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। बालोद से सी न्यूज संवाददाता रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। बलौदा बाजार में दशहरा उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। बरसात के बावजूद लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ और रावण दहन कार्यक्रम में भारी भीड़ जुटी रही। मंच पर रामलीला का मंचन किया गया और तत्पश्चात रावण का पुतला दहन कर असत्य पर सत्य और अधर्म पर धर्म की जीत का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्व एवं उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा रहे, जबकि जिले के कलेक्टर दीपक सोनी, पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता, नगरपालिका अध्यक्ष अशोक जैन, भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष राकेश ध्रुव, महामंत्री पुरुषोत्तम साहू, पार्षदगण एवं अन्य गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। उत्सव स्थल पर पुलिस विभाग द्वारा पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की गई। रंग बिरंगी आतिशबाजी और बड़ी संख्या में उपस्थित जनों के साथ ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। बलौदा बाजार से सी न्यूज संवाददाता बलदाऊ सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। दुर्ग के श्री सती चौरा दुर्गा मंदिर में हर साल की तरह इस वर्ष भी भव्य नवकन्या भोज का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लगभग 2500 कन्याओं को एक साथ भोज कराया गया। मंदिर समिति ने कन्याओं का श्रृंगार कर भव्य शोभा यात्रा निकाली, जो गाजे बाजे के साथ मंदिर तक गई। मंदिर समिति और अन्य संगठनों के सहयोग से इन कन्याओं का सम्मान करते हुए उन्हें भोजन कराया गया। मंदिर पदाधिकारी और समिति ने कहा कि ये आयोजन कन्याओं को माता का रूप मानने की परंपरा को प्रोत्साहित करता है। पूरा दुर्गा जी का ही माहौल रहता है और आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी सभी को। नव दुर्गा समिति द्वारा शक्ति चौरा मंदिर में बहुत भव्य आयोजन हर साल होता है। इस साल भी हुआ। नव दुर्गा पूरा आयोजन किया गया शक्ति चौरा मंदिर में। उसके बाद एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भजन के साथ बच्चों ने बहुत अच्छे से शिरकत की, बहुत नाचते हुए देवी के भजनों में शिरकत की और एक पूरा राउंड घूम करके बच्चे अभी यहाँ खाना खाने बैठे हैं और अभी करीब 3000 के आसपास बच्चे यहाँ दिख रहे हैं। माताओं को माता के रूप में पूजा जाए, इस आह्वान को लेकर श्री सती चौरा माँ दुर्गा मंदिर समिति द्वारा विगत 15 वर्षों से सती चौरा पर माता जी का महाकन्या भोज का आयोजन होता है, जिसमें लगभग 2000 से ज़्यादा कन्या माताओं को एक स्थान पुरानी गंज मंडी दुर्गा धाम से एकत्रित करके शहर के बहुत सारे पार्षद, पूर्व पार्षद एवं समाज सेवियों द्वारा कन्या माताओं को गंज मंडी पर लाया जाता है। यहाँ पर सभी लोगों को पैर में माहौर लगाकर महिलाओं द्वारा उनको चुंदरी चढ़ाने के बाद माताओं की भव्य शोभा यात्रा यहाँ से निकलती है, जो कि गंजपारा के विभिन्न स्थानों से निकलती है। बहुत सारे हमारे गंजपारा वासियों द्वारा फूलों की वर्षा की जाती है। फिर सती चौरा पहुँचने के पश्चात सभी कन्याओं को एक साथ बैठाकर कन्या भोज किया जाता है। उसके पश्चात सभी कन्याओं को भेंट स्वरूप जो सामग्री दी जाती है। कितनी संख्या में इस बार पिछले गत वर्षों से इस वर्ष बहुत अधिक ज़्यादा संख्या में हमारे पार्षद भाई, पूर्व पार्षद भाइयों के द्वारा और समाज सेवियों के द्वारा कन्या माताओं के लाया है। लगभग 3000 से ज़्यादा कन्या माताएं माता इस दुर्गा के धाम के पंगाल पुरानी गंज मंडी में एकत्रित है और अभी बहुत सारी बच्चियां सीधा सती चौरा दुर्गा मंदिर आएगी। वहां पर सभी कन्या माताओं को एक साथ बैठाकर हम चैनल के माध्यम से समस्त नगरवासियों को नवरात्र पर्व की बधाई और आज विजयादशमी पर्व की बधाई शुभकामनाएं दे रहे हैं। श्री गंजपारा दुर्गोत्सव समिति अपनी परंपरा के अनुरूप प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी माता की महाप्रसादी भंडारे का आयोजन की है, जिसमें माता के स्वरूप के रूप में 9 कन्याओं का जीवन यहाँ पर भोजन जो होता है वो करवाया गया है। साथ ही यहाँ से शक्ति चौरा दुर्गोत्सव समिति द्वारा जो माता की
कन्या माताओं का जो भोज दुर्गोत्सव प्रांगण दुर्गा मंदिर में कराया जाता है, उसकी तैयारियाँ भी यहाँ से हो रही है। तो मैं सभी को इस कन्या भोज के लिए और आम भंडारा की शाखा आमंत्रित करता हूँ, आप आएँ और क्या बोलते हैं आम भंडारों में शादी करें। कितने बच्चे इसमें शामिल होते हैं? जैसा कि समिति के सदस्यों द्वारा बताया गया, दुर्गोत्सव समिति शक्ति चौरा के सदस्यों द्वारा 2100 से 2500 कन्या माताएँ यहाँ से प्रस्थान करके शक्ति चौरा मंदिर प्रांगण में कन्या भोज ग्रहण करेंगे। और हमारे द्वारा भी यहाँ पर सभी आम जनों के लिए आम भंडारा रखा गया है, जिसमें 9 कन्याओं का हम लोगों ने भोजन करवा दिया, बाकी कन्याओं का और काफ़ी लोगों को भोजन की व्यवस्था भंडारे के रूप में की गई। अपना परिचय? मैं मनोज शर्मा, महासचिव श्री गंजपुरा दुर्गोत्सव समिति। और कमजोर नहीं है बच्चियों को ये सिखाना कि वो माँ चंडी का रूप भी धारण कर सकती है, माँ सरस्वती भी है, माँ लक्ष्मी भी वही है, और हमारी बच्चियों को हमें कैसे सशक्त बनाना है। इसके अलावा मैं तो ये चाहती हूँ कि इन सब बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो, ताकि इन बच्चों को आगे फ्यूचर में कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो ये समाज के लोग, दुर्ग के सब उसके साथ में खड़े रहें, उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम आने ना दे। ये असली दुर्गोत्सव का हमारा लक्ष्य होना चाहिए। मैं डॉक्टर मानसी गुलाटी, स्त्रीरोग विशेषज्ञ हूँ। दुर्ग से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। भिलाई में अवैध प्लांटिंग का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। छत्तीसगढ़ पालक संघ के प्रदेशाध्यक्ष नजरुल खान ने भिलाई निगम आयुक्त को लिखित शिकायत देकर अपर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। पिछले दिनों जामुल क्षेत्र में 8 एकड़ भूमि में अवैध प्लांटिंग की शिकायत दर्ज कराई गई थी। टाउन एंड कंट्री विभाग ने मौके पर जाकर केवल रास्ता अवरुद्ध किया था, लेकिन अवैध प्लांटिंग जारी है। अब कैलाश नगर में करीब 2 एकड़ भूमि पर इसी तरह की शिकायत सामने आई है। नजरुल खान ने कहा कि भूमाफिया विभागीय संरक्षण के तहत लगातार जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं और जनता को धोखा देकर प्लॉट बेच रहे हैं। उन्होंने शासन प्रशासन से अवैध भूमाफियाओं पर सख्त कार्यवाही की मांग की है। के द्वारा शिकायत कलेक्टर महोदय से की गई थी, जो अवैध कॉलोनी का निर्माण हो रहा है, अवैध प्लॉटिंग हो रही है, जिसमें खास करके महोबिया ग्रुप का नाम सामने आ रहा है। जो आप ये समझिए कि जिस तरीके से अवैध शराब की बिक्री होती है तो तत्काल उस पर प्रशासन एक्शन लेती है, अवैध गांजा बिकता है, लेकिन ये अवैध प्लॉटिंग और अवैध जो कॉलोनी का निर्माण हो रहा है, इस पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? ऐसे लोगों के ऊपर 420 के तहत कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या प्रशासन इस चीज़ का इंतज़ार कर रही है कि किसी के साथ 420 हो, किसी के साथ धोखा हो? क्योंकि जो बगैर भी परमिशन के कॉलोनी का निर्माण हो रहा है, उसमें जो व्यक्ति भी ज़मीन खरीदेगा या कॉलोनी के लिए प्लॉट खरीदेगा अपना घर के लिए, तो कहीं ना कहीं वो धोखा होगा उसके साथ में। तो इसी के लिए आज हम आए थे यहाँ कमिश्नर साहब से मिलने, उनको भी हमने यहाँ जानकारी से अवगत करा और कार्रवाई की मांग की कि आप इस पर कार्रवाई करें, और अपर आयुक्त जो थे उनसे भी मुलाकात किया। किसके द्वारा अवैध प्लॉटिंग की जा रही है, कहाँ पर? अवैध प्लॉटिंग तो लगभग जितने भी भूमाफिया हैं शहर में, ज़िले में, हर कोई कर रहा है, लेकिन स्पेशली जो नाम आ रहा है महोबिया, प्रकाश महोबिया का, जो महोबिया बिल्डर के नाम से अपनी फर्म को चलाता है, और उसके द्वारा लगातार जगह जगह, मैं समझता हूं कि शहरों में भी, ग्रामीण क्षेत्रों में भी, हर जगह पे अवैध प्लॉटिंग की जा रही है। जैसे इसके बारे में मैंने आपके माध्यम से जानकारी दी थी कि उसके द्वारा क्या बोलते हैं अपना खेदामारा में, बानभरत में, इसके अलावा जो अभी ये लेटेस्ट किया जा रहा है शहर में कैलाश नगर, जो हमारा हाउसिंग बोर्ड कैलाश नगर है, उसमें एमपी क्रिश्चियन कॉलेज है, उसके बगल में करीब 2 एकड़ में अवैध प्लॉटिंग किया जा रहा है, अवैध कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है। तत्काल इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? प्रशासन क्या चाहती है? या तो सबको छूट दे दे अवैध काम करने का। हम ये मांग करते हैं कि या तो इनके ऊपर में कड़ी कार्रवाई की जाए, ऐसे लोगों को सख्ती से रोका जाए, और नहीं तो सबको छूट दी जाए कि जो धड़ल्ले से सारे लोग अपने, सबका रोजी रोटी है, सब 2 पैसा कमाएंगे, सब अवैध प्लॉटिंग करें, अवैध कॉलोनी का निर्माण करें, फिर उसमें जो अव्यवस्था पैदा होगी उसके लिए प्रशासन फिर जिम्मेदार रहे। दुर्ग से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। शारदीय नवरात्र के 10 दिनों तक माता रानी की उपासना और शक्ति की आराधना के बाद शहर के विभिन्न समितियों के सदस्यगण बड़े उत्साह के साथ मूर्ति विसर्जन में शामिल हुए। भक्तगण डीजे की धुन पर नाचते गाते और आतिशबाजी करते शिवनाथ नदी में मूर्ति का विसर्जन कर रहे थे। इस दौरान मौसम भी मेहरबान रहा और हल्की बारिश के बावजूद भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई। दुर्ग से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। रायगढ़ जिले के सभी ब्लॉक मुख्यालयों में अलग अलग स्थानों पर विजयदशमी का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। रायगढ़ रामलीला मैदान, तमनार स्कूल ग्राउंड, घरघोड़ा स्कूल मैदान, खरसिया, धर्म जयगढ़ और पुसौर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में रावण दहन के साथ साथ मेले का भी आयोजन हुआ, जिसमें क्षेत्र भर से हजारों लोग शामिल हुए। शहर में जुलूस निकाला गया, जो प्रमुख चौक चौराहों से होते हुए रामलीला मैदान पहुंचा। यहाँ राम रावण युद्ध के पश्चात आतिशबाजी और पटाखों के साथ रावण दहन किया गया।
रायगढ़ शहर के 3 प्रमुख स्थलों पर रावण दहन देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ रही, जिससे कुछ जगहों पर जाम की स्थिति भी बन गई। सन 1970 में इसी तमनाक में माँ भगवती की स्थापना प्रारंभ किए थे, वह लगातार चलते आ रहा है और यह माँ जगदम्बा भवानी के आशीर्वाद से ही चलते आ रहा है। और विजयादशमी एक ऐसा पर्व है, यह शास्त्र में उल्लेखित है, असत्यों पर सत्य से विजयती थी, अर्थात असत्य पर सत्य का विजय होता है। यही रावण का दहन कर रहा है और हिंदू सनातन धर्म में जो है असत्य पर विजय पाना सत्य को जरूरी है, इसलिए भगवान राम ने रावण को वध किया और विजयादशमी पर्व मनाया। रायगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सरोज श्रीवास की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।